नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और आप ऑफलाइन पढ़ाई का भी आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 का ये 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने घर में देखें या अपने समाज में देखें तो आप ये पाओगे कि पुराने समय में औरतों को कम पढ़ाया जाता था, मतलब महिलाओं को, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था और पुरुषों को ज्यादा मौके मिलते थे। आप ये कंपैरिजन अपने घर में भी कर सकते हैं। आप देखना, आपके दादाजी आपकी दादी जी से ज्यादा ही पढ़े होंगे। कहीं अपवाद हो सकते हैं, परंतु समाज में अगर आप एक सर्वे करें, 15-20 लोगों को पूछें तो आप पाएंगे कि घरों में पुराने समय में लड़कियां कम पढ़ती थीं और लड़के अधिक पढ़ते थे। तो बच्चों, ये स्थिति तो कुछ वर्ष पहले की है। अब आप मनन करिए कि 200 वर्ष पहले क्या होता होगा। आजकल तो आप देखते हैं आपकी कक्षा में लड़कियां भी पढ़ रही हैं और कई कक्षाओं में लड़कियां अधिक होंगी, परंतु उस समय यह स्थिति नहीं थी। उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। आज मध्यम वर्ग के परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती हैं। ये आज की स्थिति है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। शादी की उम्र यहां पे लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष रखी गई है। मतलब अगर आप ये भी एक सर्वे करें, पुराने लोगों से पूछे जो आपके दादी की उम्र के होंगे, दादा की उम्र के होंगे, तो उनसे पूछना कि आपकी शादी कौन सी आयु में हुई थी, तो आपको अनेक ऐसे परिवार मिलेंगे जहां पर लड़कियों की उम्र जब शादी हुई थी तो वो 18 वर्ष से कम थी। मतलब उस समय इस तरह का कोई कानून नहीं था। आज महिलाएं वोट भी दे सकती हैं, पढ़ाई में भी बराबर मौके मिल रहे हैं। हो सकता है कई जगह पे सभी लड़कियां इन अधिकारों का उपभोग ना कर पा रही हूं, परंतु फिर भी स्थिति पहले से सुधरी है। और कुछ परिवार, जैसे अगर आर्थिक गरीबी है किसी के पास, तो उन्हें कम अवसर मिलते हैं। कई जगहों पे लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार नहीं पढ़ पाती हैं। ये कुछ अपवाद आज के समय में हो सकते हैं, परंतु पहले तो ये सारी चीजें कॉमन थी। किसी भी सामाजिक स्तर की, किसी भी परिवार की जो औरतें थी, उनको बराबरी के मौके नहीं मिलते थे। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। अब मैं वो बता रहा हूं जो कुरीतियां उस समय हुआ करती थी। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक बड़ी ही पाशविक, आप समझ सकते हैं, बहुत बुरी कुरीति थी जिसकी हम बात करने वाले हैं, कि विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। मतलब औरतें जिसका पति किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो महिलाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे भी जलती चिता में जिंदा बैठ जाएं और अपने आप को खत्म कर लें। तो ये आप सोचिए किस तरह की प्रवृत्ति होगी। ये तो एक किस्म की हत्या है, परंतु उसका महिमा मंडन किया जाता था और औरतों को भी इस काम के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। अब तो ये इस तरह की जो कुरीति है ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है और ये होनी भी नहीं चाहिए थी। उस वक्त ये पता नहीं क्यों गलत तरीकों से ये समाज में आ गई थी। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला है। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं हुआ करती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ये सारी क्या है, मान्यताएं, कुरीतियां हैं ये, जो आज के समय में कुरीतियां लगती हैं, पर उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, वे भी इन कुरीतियों का हिस्सा थे, वे भी इन कुरीतियों में शामिल थे, क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना नहीं था, सोच का दायरा इतना नहीं था। बच्चों, इसके अलावा ये तो मैंने स्त्रियों की बात की। स्त्रियां तो जिस भी वर्ग की थीं उनके साथ वहां पे भेदभाव होता रहा, परंतु हमारा समाज जातियों में भी बटा हुआ है। आपके पाठ का नाम क्या है? महिलाएं, जाति एवं सुधार। हम यहां पर सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, इस पाठ को पढ़ते हुए हम सुधारों की बात भी करेंगे। तो अभी मैं दूसरी कुरीति के बारे में बात कर रहा हूं। पहले हमने महिलाओं की सती प्रथा की बात की, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की बात की।
हमारा समाज ऊंची जाति और नीची जाति में भी बटा हुआ है। अब नीची जाति किसको कहते हैं? जो लोग काश्तकारी, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार, उन्हें शूद्र कहा जाता है। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें उचित जातियां दूषित कार्य मानती थी। मतलब एक तरफ हम ये मानते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो ये समाज नहीं चलेगा। एक ही किस्म का काम यदि सारे लोग करने लग जाएं तो समाज नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जिस काम को हम छोटा समझते हैं वो काम करने के लिए भी लोग चाहिए, परंतु एक तो उनसे काम करवा लिया, अपने समाज को ढंग से चला लिया, अदरवाइज समाज तो चलता ना। अगर सफाई करने वाले लोग सफाई ना करते तो समाज ना चलता। एक तो उनसे अपना क्षेत्र साफ भी करवा लिया, ऊपर से उनको अछूत माना जाए तो ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो अन्याय है। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल किए हुए कुओं से पानी निकालने और ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। तो आप सोचिए, आप अगर ये बातें पहली बार सुन रहे हैं तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि इंसानों में भी भेदभाव, और वो भी काम के आधार पर। जबकि एक तरफ हम काम ही पूजा कहते हैं और हर एक काम जरूरी है, ये सारे मानते हैं। तो बच्चों, ये सारी कुरीतियां समाज में थीं, पर 19वीं और 20वीं शताब्दी जो थी इसमें नजरिया बदला, क्योंकि शिक्षा का प्रसार हुआ। आप 21वीं सदी के बच्चे हैं, इसलिए ये चीजें काफी हद तक कम हो चुकी हैं, परंतु हमें यह भी समझना है कि ये चीजें दोबारा समाज में ना आए, इसलिए हम उन चीजों को इतिहास के अध्ययन में पढ़ रहे हैं। सो बच्चों, हमेशा ही कुछ लोग आगे आए हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बच्चों, ये वो समय था जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग पढ़े लिखे और वो अब इस तरह की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर चर्चा करने लगे। ऐसे ही एक समाज सुधारक जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में हुआ और 1833 में उनकी मृत्यु हुई। इनका नाम आता है। राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी देन रही। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिससे उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि ये जो तरीके हैं ये अन्यायपूर्ण हैं, समाज में परिवर्तन होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यदि किसी के पति की मृत्यु हो गई तो ये जरूरी नहीं कि महिला जिंदा ही मर जाए, जिंदा ही उसकी चिता में बैठकर अपने जीवन को खत्म कर ले, क्योंकि उसके पास जीवन है, वो अभी भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है और वो अपना जीवन भी ढंग से जी सकती है। ये तस्वीर है राजा राम मोहन राय जी की, जो एक पेंटिंग बनाई गई है। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह से महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता है। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी गई थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी। राजा राम मोहन राय इस बात से बड़े दुखी थे कि विधवा औरतों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन किया और वे अच्छे ज्ञाता बन गए थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर यह बताया कि विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं है, ये हमारे धर्म में नहीं लिखा गया है, आपने एक गलत मान्यता को अपना लिया है। तो बच्चों, ये राजा राम मोहन राय का योगदान था सती प्रथा के उन्मूलन में। आगे किस तरह से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और अन्य समाज सुधारक जो थे उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कार्यपत्र को हल करिए। जय हिंद, जय भारत।